अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। आप देख रहे हैं दी नेशन पोस्ट। नाज़रीन, एक शख्स के बारे में मशहूर है कि वो कराची से भत्ता भी लेता रहा और फ़ितरा भी लेता रहा, खाले भी लेता रहा और मुख्तलिफ़ जराइम भी करता रहा। जितने भी पाकिस्तान या ख़ास तौर पे कराची में टारगेट किलिंग वगैरह उस दौर में हुआ करती थी, हर टारगेट किलिंग में उनका नाम आता था या एफआईआर में उनका नाम आता था। उनके नाम से एफआईआर काटी जाती थी, उनके नाम पे काटी जाती थी। जब ये सिलसिला चला तो ज़ाहिर बात है एक बयानिया बना और पूरे पाकिस्तान में उनके किरदार कुशी की गई। आज तक उनको लोग एक टेररिस्ट आप कह लें या आप कह लें कि भत्ता खोर या ऐसे जो अल्फाज से नवाजा जाता था। मगर जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने अभी हाल ही में ही केस किया, फिर हमने मुसलसल इस केस पे बात करते आ रहे हैं और आज इस केस पे सिर्फ थोड़ी सी रोशनी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि थोड़ी सी मैं इस पे रोशनी डालेंगे और डिटेल में थोड़ी बात करेंगे। अच्छा जी, तो अब उन पे जब ये केस किया गया ना, ज़ाहिरी तो देखें केस गलत हुआ, सब लोग मजम्मत करते हैं, मगर इस केस ने ना अल्ताफ़ हुसैन का मयार ना एकदम उठा दिया। जो लोग अल्ताफ़ हुसैन को भत्ताखोर समझते थे या जो लोग अल्ताफ़ हुसैन को करप्ट इंसान समझते थे, आज उनकी आंखें खुल गई। आज उनको पता चल गया कि अल्ताफ़ हुसैन कौन है। एक ऐसा शख्स जिस पे टारगेट किलिंग के इल्ज़ाम, जिस शख्स पे भत्ताखोरी के इल्ज़ाम, जिस शख्स पे बहुत और से दीगर इल्ज़ामात थे, वो हमेशा अदालतों से सुरखरू होकर निकला। पाकिस्तान की अदालतों से इतने केस बनाए गए जिन से आधे से ज़्यादा केसेस में अल्ताफ़ हुसैन बरी हो चुका है और आधे जो केस हैं वो ज़ेरे समात हैं। और उन सारे केसेस में एक केस भी नहीं है जिसमें अल्ताफ़ हुसैन को सज़ा दी गई। अच्छा, अब ये केस जब हुआ, ये केस ने अल्ताफ़ हुसैन के जो उनका रुतबा था, जो उनकी शान थी या जो उनका मयार था और बढ़ा दिया। जो लोगों में थोड़ी बहुत अल्ताफ़ हुसैन के बारे में गलत सोच थी, वो सोच बदल के रख दी। एक इतना जो जिसको दिखाया गया पाकिस्तान में भत्ताखोर, तो ये जब उसकी प्रॉपर्टी की बात आती है तो पता चलता है उसके पास तो अपना एक ढेला भी नहीं है। जो है वो शोहदा का है, मुल्क और कौम का है, ना कि उसका है। वो एक एनजीओ जिसका केकेएफ के नाम से कराची वाले जानते हैं कि उस दौर में अल्ताफ़ हुसैन के दौर में एक बहुत अच्छा कराची में काम करती थी। जो हमने भी देखा बहुत से मजलूमों को केकेएफ के ज़रिए खिदमत की जाती थी। लोग तनकीद करते हैं मगर जिन्होंने नहीं देखा वही करते हैं, जिन्होंने देखा वो कभी इस चीज़ पे तनकीद नहीं करेंगे। मगर इस केस ने साबित करके रख दिया कि अल्ताफ़ हुसैन सच्चा लीडर है। और ये 22 जो तारीख को जो जिस जलसे में अल्ताफ़ हुसैन ने वो इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की, या कह लें कि वो इश्तियाल अंगेज़ नारा लगाया, मुतनाज़ा नारा लगाया, उस नारे की पोल एक अल्ताफ़ हुसैन के साथी ने, जो अब ना एमक्यूएम लंदन का हिस्सा है ना एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा है, असलम भुट्टो साहब, उन्होंने अली सरवर एक बड़े सहाफ़ी हैं, नामवर सहाफ़ी है, यकीनन आप लोगों ने उनके व्लॉग सुने होंगे। अली सरवर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये सारा मंसूबा यहाँ पाकिस्तान में बनाया गया था, ये नारे का जो भी सिस्टम है ये यहाँ से बनाया गया था। फ़ारूक सत्तार को आगे करके या जो उसके बाद उसको भी फिर साइड कर लिया गया। देखें, माली फ़ायदा किसको हुआ उस नारे के बाद, माली फ़ायदा किन लोगों को हुआ? बड़े सवाल असलम भुट्टो साहब ने उठा दिए हैं। एमक्यूएम जो सबका एमक्यूएम थी, उनके रुकन थे वो, अब वो फ़ारूक सत्तार के बड़े दरीना दोस्त भी हैं। उन्होंने बड़े सवाल उठाते हुए ये कहा कि भाई ये नारा पहले यहाँ से लगाया गया, जो
बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो नारा लगाया वो नारा जवाबी नारा था। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ से नारा लगाया यहाँ से जवाब दिया गया। शुरुआत में यहाँ से नारा लगाया गया, वहाँ से जवाबी नारा आया, तो उसके बाद ये एक फ़िल्म बनाई गई। ये एक प्लान था, एक सोची समझी साजिश थी। अल्ताफ़ हुसैन को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ारूक सत्तार को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा किसको हुआ? फ़ारूक सत्तार ने जो जाके बयान लंदन की अदालत में बयान दी, उससे दिल दुखा है महाजिर कौम का। या अल्ताफ़ हुसैन को पसंद करने वाले जो शहरी इस सिंध के लोग हैं उनके दिल दुखे हैं। मगर फ़ायदा फ़ारूक सत्तार को भी नहीं हुआ। फ़ायदा किन को हुआ? ये कौम जान चुकी है, ये लोग जान चुके हैं। ये वो कोई गांव देहात के जाहिल जपट या अनएजुकेटेड लोग नहीं हैं। अल्ताफ़ हुसैन को जो फॉलो करते हैं वो बाशऊर लोग हैं और पढ़े लिखी कौम है जो अल्ताफ़ हुसैन को फॉलो करती है। तो वो इनका मकरू चेहरा और समझ गई। और ये असलम भुट्टो साहब ने आज आके जो पोल खोली है, और हम सलाम पेश करते हैं अली सरवर साहब को, एक बड़े सहाफ़ी हैं, नामवर सहाफ़ी हैं, जिनके अपने YouTube चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि ये नारा यहाँ प्लान किया गया था, लंदन में प्लान नहीं हुआ था। नाज़रीन, अब पहचान ले आप कि गद्दार वतन कौन है, गद्दार कौन है, भत्ता माफिया कौन था, और अल्ताफ़ हुसैन पे जो इल्ज़ाम लगाए वो अल्ताफ़ हुसैन उनमें सुरखरू होता हुआ नज़र आ रहा है। हम इदारों से भी अपील करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो इदारे हैं, या जज साहिबान से भी हम गुजारिश करते हैं कि खुदारा अल्ताफ़ हुसैन के केस को देखा जाए। उनको जो जिस तरह दीगर सियासतदानों को रिलीफ दी जा रही है, ये भी पाकिस्तान का सियासतदान है, एक नामवर सियासतदान है। एक बड़ा तबका अल्ताफ़ हुसैन को पसंद करता है, अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत रखता है। तो आप उनके जो मोहब्बत है उनको देख के, उनके राय को मद्देनज़र रखते हुए जो रिलीफ हो सकता है कानून के तहत वो अल्ताफ़ हुसैन को दिया जाए। एक नारे के ऊपर वो 1000 मरतबा माफ़िया मांग चुका है, अब उसका माफ़ी मिलने का हक़ है। जब एक मुजरिम जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं अदालतों से, वो अभी तक उनको रिलीफ दिए जा रहे हैं, ये अल्ताफ़ हुसैन को अभी तक किसी अदालत के फ़ोरम से कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, कोई सज़ा याफ्ता मुजरिम नहीं है, तो उनको उसको रिलीफ तो बिल्कुल बनता है। और जो एक बड़ा तबका है शहरी सिंध का उर्दू बोलने वाला या दीगर जो पढ़ा लिखा बड़ा तबका है जो अल्ताफ़ हुसैन को पसंद करता है, वो चाहता है कि अल्ताफ़ हुसैन फिर कराची की सियासत में आए, फिर सिंध की सियासत में